साहिल कौशिक जी लुधियाना से। हरी हरी बोल। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निरंतर नाम जप करने की कोशिश करता हूँ, परंतु संसार में रहने के कारण जब कोई कुछ भी संसारिक बात पूछता है तो उसकी बात का उत्तर देते वक्त नाम छूट जाता है, जिससे मन में नाम जप छूटने का बहुत शौक होता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज छोड़ दी। कुछ समय के लिए मन भी जलन पैदा करता है। हाँ, बहुत सुंदर बात है। बहुत तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जरा सा विस्मरण होने पर परम व्याकुलता जागृत हो जाए, बहुत उत्तम बात है। और अगर थोड़ी हम सावधानी रखें तो बात करने पर भी हम नाम जप कर सकते हैं। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आपके मस्तक पे राधा लिख रहे हो, आपसे बात कर रहे हैं और हम राधा नाम पर पूरी एकाग्रता किए, और आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, पर हमारे ध्यान में, हमारे चिंतन में राधा नाम है और हम आपसे बात कर रहे हैं। ये अभ्यास किया जाता है कि उसके मुख पर, उसके मस्तक पर राधा नाम लिख रहे, बड़े गंभीर एकाग्रता पूर्वक उत्तर दे रहे, अधिक सामने वाले को बोलने देते हैं, अपने कम शब्दों में बोलते हैं और नाम चलाते हैं। ऐसा अभ्यास करो। बकाया बहुत अच्छी बात है कि नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो, जलन पैदा हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई लाभ तो है नहीं, नाम से बढ़कर। नाम अगर छूट गया तो बहुत बड़ी हानि हो रही है। पता नहीं जीवन की श्वासें कितनी हैं, हर श्वास में नाम ले तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये जरूर है कि अभ्यास करें तो हम बातचीत करते हुए भी नाम का चिंतन कर सकते हैं। जब तो नहीं हो सकता क्योंकि वाणी बातचीत में लगी है, ध्यान हो सकता है। जैसे हम दो कार्य एक साथ कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और अंदर अंदर कुछ और चल रहा है। देखो, अंदर अंदर सबके कुछ और चल रहा है ना। जहां और चल रहा है, अगर वहां नाम चलने लगे तो बाहरी क्रियाएं संसारिक होते हुए भी भजन निरंतर चल सकता है। तो अभ्यास करो, अभ्यास दृढ़ करो। केश शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि हनुमान जी की प्रेरणा से इन्होंने एक घोटाले को उजागर किया था, फिर कोई घोटाले को उजागर किया था, फिर जिनके साथ ऐसा हुआ तो वो इनके पीछे पड़ गए। तो कह रहे हैं कि अभी हनुमान जी इनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे। हनुमान जी राम काज करते हैं। पहली बात तो समझ लो कि उनको राम काज करने से एक सेकंड भी कहीं अलग भाव नहीं। अगर आप राम काज कर रहे हो तब तो हनुमान जी सहयोग करेंगे, अगर स्वार्थ कार्य कर रहे हो तो हनुमान जी सहयोग नहीं करेंगे। 17 लाख लोगों को पैसा उनका वापस मिला। हाँ महाराज जी, मेरी एक शिकायत करने से। और हनुमान जी महाराज तो सर्वव्यापी है, और वो जानते हैं। लेकिन एक चीज तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हनुमान जी ऐसी छोटी छोटी सांसारिक बातों को नहीं देखते। आप पहले समझो कितने बड़े महान हैं, वो राम जी की भक्ति में लगे। अब आपने परोपकार किया, आपका कर्म सत्य है, ये कर्म आपकी सहायता करेगा, आप डर क्यों रहे हो। एक बार तो गोली चलाई थी पर वो चली नहीं, बस बच गया। ये हनुमान जी ने नहीं बचाया, ये हनुमान जी ने नहीं बचाया। किसने बचाया? बचाया किसने? किसने बचाया? भाई, हनुमान जी कृपालु हैं, कृपा भी करते हैं। हम हनुमान जी की तरफ लेके बात नहीं कर रहे, हम तुम्हारे कर्म की तरफ बात कर रहे। आपने सैकड़ों लोगों को सुख दिया, वो सत्य कर्म है, वो सत्य कर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षते रक्षिता। आप भयभीत मत होइएगा। मरना तो एक बार है ना, मरोगे तो है ही है ना। फिर डर काहे को रहे हो? काहे को? हम तुम्हें पक्की बात कह रहे, अगर गोली लगनी है तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी गोली लग जाएगी, और अगर नहीं लगनी है तो चाहे पूरा फोर्स खड़ा हो जाए, तुम्हारी एक खरोच नहीं आएगी। उसका विधान बहुत बड़ा होता है। महाभारत युद्ध हुआ, टिटिहरी समझते हो ना? टिटिहरी एक पक्षी होता है जो ऊपर पैर करके सोता है, टी 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 ऐसे उड़ता है, ऐसे करते हुए। उसके 2 अंडे रखे थे। उसको पूर्व जीवन के संस्कार से भगवान की याद आ गई और कहा, भगवान ये 18 अक्षौणी सेना है, जब मरेगी तो मेरे अंडे तो पिस ही जाएंगे, भगवान आप ही रक्षा कर सकते हो। तो एक विशाल हाथी का घंटा टूट के गिर गया। 18 अक्षौणी सेना का हिसाब हो गया, लेकिन अंडे नहीं टूटे। वो रक्षा करने वाला है। हमें क्या, अगर हम गलत हैं तो हमें डरना चाहिए नहीं, हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हनुमान जी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने सत्य कार्य किया है, असत्य नहीं किया, सैकड़ों को सुख पहुंचाया है। अगर हम सत्य पे हैं तो हमें डरना नहीं है। डराया जाएगा,
भय आपको दिया जाएगा, लेकिन आप भयभीत मत होइएगा। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सत् कार्य किया है। यदि अपने स्वार्थ का कार्य करते, आप बेईमानी करते, तो फिर डरने का विषय था कि कर्म गलत बन गया, वो आपको डराएगा, आपको दुख दे सकता है। लेकिन आपका कर्म बहुत परोपकार का हुआ। आप जैसा बता रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को सुख मिला, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। नमन गर्ग जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने पर क्या संकेत मिलेगा जिससे हमें समझ आ सके कि हम सही मार्ग पर हैं महाराज जी? ममता रहित, कामना रहित, वासना रहित, भगवान की स्मृति में निरंतरता, थोड़ा भी स्मरण छूटने पर व्याकुलता, हर समय भगवत चिंतन की भूख, ये सब बढ़ जाते हैं। किसी से ममता नहीं रहती, विनिवृत्त कामा, कामनाएं शांत होने लगती है। हृदय में एक अव्यक्त आह्लाद होता है, आह्लाद के साथ एक उदासीनता भी होती है। अंदर आह्लाद है, लेकिन बाहर कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मन को दिखाओ कि क्या तुम्हें पसंद है, कुछ पसंद नहीं। भगवत चिंतन की एक तार वृत्ति जागरण करने की प्रबल लालसा, भजन न छूट जाए, भजन न छूट जाए, तो समझ लो कि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं। और जब भोगों का चिंतन, भोगने की लालसा, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, तो समझ लो कि भगवत मार्ग में बाधा पड़ गई, हमारा भगवत मार्ग बाधित हो रहा है। अगर भगवान के मार्ग में हम सही चल रहे हैं, तो ये उसकी पहचान है कि हमारी कहीं ममता नहीं रह जाएगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा शम दुखा सुखा समी। वो शम में भगवान को देखने लगेगा, किसी के दोष दर्शन नहीं करेगा, सबसे दया करुणा का भाव करेगा, पर दया करके अहंकार नहीं करेगा, करुणा करके किसी से ममता नहीं करेगा। वो क्षमाशील, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहेगा। अब कितनी बड़ी प्रवीणता है कि हम आपसे प्यार करेंगे, लेकिन ममता नहीं होगी। हम आपकी सेवा करेंगे, दया करेंगे, पर अहंकार नहीं होगा। ये भक्त में आने लगता है। जिसे भगवत प्राप्ति का मार्ग सुदृढ़ मिल जाता है, उसमें दिव्य लक्षण आने लगते हैं। बड़े से बड़ा परोपकार करके अहंकार नहीं, सबसे प्रेम व्यवहार करके किसी से ममता नहीं। कोई उसको अपमानित कर दे, दुख दे दे, वो क्षमा करेगा, उससे लड़ेगा नहीं, शांत रहेगा। ये भगवान की भक्ति का उसके हृदय में प्रभाव प्रकाशित हो जाता है। जी।